Namaskar and welcome to Doctor Speak, COVID-19 Doctor Speak. Well, India has now increased its testing rate to such an extent that we are testing over 10 lakh people every day, and with this rate we are likely to overtake the United States, which has been at the forefront of testing, and that would in fact put India right at the top in terms of the number of tests done, which is extremely important because the number of tests that one does, one knows the extent to which the virus has spread in the country. Currently, of course, if we do 10 lakh tests, we're only getting about 80 to 90,000 positive cases in a day, which shows that the rate is less than 10%, the positivity rate, which is also a sign that the virus has been contained to a large extent. But if you want any questions about COVID-19 and the current state, the situation, how you're dealing with it personally on a personal level, what to expect from the vaccine, this is the time to ask our guests who will be joining us in a short while, top doctors from the All India Institute of Medical Sciences. My name is Mark and with me is Jyotika. शुक्रिया मार्क। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। मार्क ने अभी आपको पूरी जानकारी दी शो के बारे में, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं आज के हमारे मेहमानों से, हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर हर्षल रमेश साल्वे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हैं, हेड ट्रॉमा सेंटर एम्स से। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हर्षल, आपसे अगर मैं शुरुआत करूं, टेस्टिंग की बात हम यहाँ पर कर रहे थे और बार बार ये अपील की जा रही है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेस्ट कराएं। अगर आपको हल्के से भी सिम्टम्स महसूस होते हैं तो बिना डरे आप आगे बढ़ के अपना टेस्ट कराएं, ताकि इस बीमारी की रोकथाम में बहुत हद तक मदद मिल सके। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? बिल्कुल सही है। अगर हम देखें पिछले 3 महीने में सरकार ने जो प्रयास किए हैं टेस्ट बढ़ाने के, वो काफी सफल रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक गाइडलाइन इशू हुई है कि अभी आपको टेस्ट कराने के लिए किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। आप टेस्टिंग सेंटर जाके वॉलंटरी टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराना इसलिए भी जरूरी है कि किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए टेस्टिंग एंड आइसोलेशन ये इम्पोर्टेंट एक इंटरवेंशन है, सो दैट कम्युनिटी में वायरस का स्प्रेड कम किया जाए, वायरस का लोड कम किया जाए। इसलिए टेस्टिंग जरूरी है, ताकि टेस्ट करके उसका रिजल्ट आए और रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए टेस्टिंग करवाना एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है। और सबसे अपील करता हूं कि अगर आपका सिम्टम्स हैं या फिर अगर आपका किसी से कांटेक्ट है जो कि डायग्नोज्ड है कोविड-19 से, या अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं जो कि हाई रिस्क माना जाता है, वल्नरेबल माना जाता है, तो आप जरूर अपना टेस्टिंग कराइए। अभी काफी नियम सरल किए गए हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाई गई है, प्राइवेट सेंटर्स बढ़े हैं, सरकारी अस्पतालों में भी टेस्टिंग फैसिलिटीज काफी बढ़ी हुई है। जी, डॉक्टर राजेश आपके पास आना चाहूंगी। टेस्टिंग की बात को ही आगे बढ़ाते हुए लोगों में एक डर देखा गया है टेस्ट्स को लेकर कि अगर हमने टेस्ट करा लिया तो पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि हम तो कैरियर हो ही सकते हैं। तो ये मानसिकता लेकर जो लोग जी रहे हैं कि और टेस्ट कराने से डर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके नजरिए से समझना चाहेंगे? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों में एक डर है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, जब उनको सिम्टम हुए तो उनमें बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट थी टेस्ट कराने के बारे में। उन्हें मैंने बहुत ज़बरदस्ती कहा कि आप कराएं, क्योंकि लोग ये नहीं समझते हैं कि जिस तरह से आपने देखा होगा आजकल जंगल में आग लगी हुई है अलग अलग देशों में, जिस तरह जंगल में आग फैलती है उसी तरह ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगर मुझे आज सिम्टम है, अगर वो कोरोना के, तो मैं आसपास वालों को सबको वो बीमारी देता चला जाऊंगा। और इसी तरह से जो हमारे देश में निरंतर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम टेस्ट, सारी दुनिया क्यों कहती है कि टेस्ट करिए, सरकार ने क्यों नियम सरल किए हैं टेस्ट करने के लिए? इसलिए क्योंकि जब आप टेस्ट कराते हैं तो उससे एक पॉजिटिव होने से आपको आइसोलेट किया जा सकता है, आपकी कंटेक्ट ट्रेसिंग की जा सकती है। और अगर आप हाई रिस्क ग्रुप पे हैं या आपके घर में माता पिता है, दादा दादी है जो कि वयोवृद्ध हैं, जिनको डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है,
जो इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं, आप उन्हें भी खतरे में डाल। तो ये जरूरी नहीं है, आजकल के जमाने में सरकार ने ऐसा किया हुआ है कि आप होम क्वारंटीन हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट करा लेंगे तो आपको जबरदस्ती पकड़ के कोई अस्पताल में बंद कर देगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें कि अगर आप हाई रिस्क थे तो आपका हॉस्पिटल में होना ही बेहतर है। तो इसलिए मुझे इसमें कोई भी औचित्य नहीं लगता है कि आप किसी भी तरह से टेस्ट को अवॉइड करें, क्योंकि उससे आपके लिए सिर्फ परेशानी और आपके आसपास वालों के लिए खतरा हो। Dr. Salve, if we look at our recovery rate, it is extremely high, and the recovery rate seems to be improving across the world as well. So, if you put that into context of the vaccine, I mean, there may be a lot of side effects on vaccines that people don't quite understand as yet, and one doesn't really know whether a vaccine where the benefit is greater than the side effect. At least in this case, people may be evaluating now. Should I, get a chance to get this virus and get over with it, because I have a chance of recovering from it faster than perhaps taking a vaccine, and who knows what side effect I'll have then. I mean, these are questions that could be in people's minds. How would you like to answer? Yeah, precisely. These are the questions which are going in the minds of common people. There are two things we need to understand with respect to the vaccine. The pandemic like this, which is infectious in nature and mostly influenza pandemic, the vaccine is critical to achieve a herd immunity. So, and second important thing is the immunity. If you have seen in lots of cases, the immunity is not being adequately achieved even after one bout of infection. Yes. So, as per history goes, in the historically various pandemic, you need the repeated waves which are required to achieve a herd immunity. So obviously the vaccine is beneficial to contain the pandemic, to achieve the herd immunity, because the only thing which can save us from this pandemic is a herd immunity, and which can be achieved both by the natural infection and by the vaccine. But the cost of natural infection due to natural infection is more in terms of the mortality. So vaccine is an important intervention with respect to contain the pandemic, and as well as the personal protection also. Yes, it is the side effect of any vaccine is there, and still most of the vaccines which are in the run are in the third phase of the trial. So we are yet to see the side effects at the community level. Though in the phase 2 trial, none of the vaccine has reported any such effects, but we have to wait for the result of the phase 3 trials to really comment about the side effect of the vaccine. राइट डॉक्टर मल्होत्रा, कमिंग बैक टू दी टेस्टिंग अगेन, ये भी कहा जाता है कि अगर आपने एंटीजन टेस्ट कराया है और वो नेगेटिव आ गया है तो आपको एक तरह से बेखौफ नहीं हो जाना चाहिए, आपको आरटीपीसीएल के लिए भी जाना चाहिए ताकि जो शक शुबा है वो पूरी तरह से निकले और ये क्लियर हो कि आप इस वायरस से पूरी तरह से सेफ हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल ठीक है, बल्कि जो आपने कहा मैं उससे एक कदम और आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी जो है वो आरटीपीसीआर से कम है। तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो तब पॉजिटिव आता है जब किसी को बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, या जिसको हम कहते हैं कि वायरल लोड बहुत ज्यादा है, तो एक कम सेंसिटिव टेस्ट भी उसको पिकअप कर लेता है, जैसे कि आरटीपीसीआर के मुकाबले। लेकिन अगर वो नेगेटिव आता है तो और आपको क्लिनिकल सस्पिशन है तो आपको जरूर आरटीपीसीआर कराना चाहिए। अगर हाई रिस्क कंटेक्ट है या आपको सिम्टम है तो आपको आरटीपीसीआर करना चाहिए। और मैं एक कदम आगे और ये जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि आरटीपीसीआर भी आपका नेगेटिव है, क्योंकि वो भी 100% सेंसिटिव नहीं है, अगर आरटीपीसीआर भी नेगेटिव और हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है, हाई आपको रिस्क कंटैक्ट हुआ है, तो अपने आप को फिर भी क्वारंटाइन करके आइसोलेट कर ले। अपने हित में, समाज के हित में, देश के हित में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देश समाज के हित की बात की है। लगातार ये बात हो रही थी कि आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को लेकर कई लोग हिचकिचाहट में थे इसके इस्तेमाल को लेकर, लेकिन अब ये सरकार की ओर से भी क्लियर किया गया है कि बहुत ही सेफ ऐप मानी गई है और सबके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे आपकी ट्रेसिंग में बहुत हेल्प मिलती है और आपको खुद को एनालाइज करने में काफ़ी मदद मिलती है। आप इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर मल्होत्रा, अगर आरोग्य सेतु ऐप के यूसेज की बात की जाए? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे ऐसे जो
ऐसी प्रिकॉशंस ली गई हैं कि इसमें जो लोगों को डर लगता है कि उसमें कुछ डर जो है, एक तो वही जो स्टिग्मा का है कि ऐसा लगता है लोगों को कि अरे मेरे को अगर सिम्टम है तो किसी को पता लग जाएगा मैं इन्फेक्टेड हूँ, या मुझे कुछ काम करना है, ट्रेवल करना है तो दूसरों को पता लग जाएगा। लेकिन इसमें काफी सारे, अगर आपको डेटा की चिंता है तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे उसके अंदर सावधानियां बरती गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बुराई है, और बल्कि बहुत सारे देशों में इस तरह के ऐप जो है वो इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और कई देशों में तो ऐसा है कि उसमें आपको ग्रीन येलो रेड के हिसाब से आपको कहीं एंट्री मिलती है। तो आप देखिए, आप अगर कहीं मॉल में घुसना चाहते हैं, अगर मैं उस मॉल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हाँ, जो व्यक्ति अंदर आ रहा है वो इन्फेक्टेड तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है। अगर वो बिल्कुल रिस्क नहीं है तो ऐसे लोगों को अंदर आने में सेफ्टी ज्यादा है। इसी तरह स्कूल की बात है, जिम की बात है, जहां भी अब आप जैसे आप ओपन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे, वहां पे आपको इस तरह की एहतियात बरतनी ही पड़ेगी कि जहां पे आपको इन्फेक्टेड या पोटेंशियली इन्फेक्टेड लोगों को बाहर रख सकते। Right, but Dr. Malhotra, talking about the app itself, the Arogya Setu app, you know, there are only about 15.69 crore people using it, and now with Unlock 4, you know, lots of people have come out. They are now using the metro. They are moving around, people who don't really have smartphones, who don't have the app, and one is not sure. You know, this app was very effective when we are sure about who all around us have the app, and we are clear that, you know, we've been in contact with this person and that person, and it's easy to track and trace. But is it going to be as effective now under Unlock 4? So when you talk about people who don't have smartphones, or I even know that people, sort of play around with the data in the app, all kind of things. We are very smart people in India here. But I think there's an app which is much more important than Arogya Setu, and that's called self-discipline or sense of responsibility app. You know, if you are unwell, you know, you should not be going out to public places. If your child is unwell, as the schools are opening up, you should not send your child to school. It used to happen with measles, it used to happen with chickenpox, that parents would send their child with fever to the school, and there would be a outbreak of influenza or measles in the school. We have to be careful. This is a very, very highly infectious disease. Yes. So the more we can, I mean, it's like we have to say no entry. Now, the only way the virus can enter your body is through nose or mouth or eye. So you have to keep a mask on, and you have to stay away when you're infected. Look at what the scientists are doing. The scientists are denying entry of the virus into the cell. All the vaccines are trying to do that. All the medications are trying to reduce the best medication, best vaccine, which does not allow the virus to get inside the cell. Now, while the scientists are doing so much, I think the citizens have to also stop the virus from entering their body. Because after it enters their body, only will enter the cell. So I think it help the scientists. बिल्कुल डॉक्टर मल्होत्रा, आपने कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात कही, बेहद महत्वपूर्ण ये बात है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, मंजू हैं ग्रेटर नोएडा से। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब। जी पूछिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग ग्रेटर नोएडा रहते हैं और हमें ओनर प्रेशराइज कर रहा है कि हमें घर शिफ्ट करना है नोएडा में, तो क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी? इस समय मूवर पैकर भी आएंगे, बच्चा भी घर में छोटा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे किया जाए शिफ्ट? जी डॉक्टर साल्वे। हाँ, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा होता है क्लोज स्पेस में और जहां ज्यादा लोग आए। तो जब अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसका स्पेसिफिक जवाब यही है, जब भी लोग आए सभी लोग ने मास्क पहनना चाहिए, हैंड सैनिटाइजेशन का यूज करना चाहिए, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। और क्योंकि इसमें फोमाइड्स का रोल इस इन्फेक्शन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चला है कि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल है नहीं, तो ज्यादा रोल इसका नेजोफेरेंजियल है। सो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और कोई भी सिम्टोमेटिक है, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई आपके यहाँ सिम्टोमेटिक आ रहा है तो उसको प्रोहिबिटरी, उसको अवॉइड किया जा सकता है। जी आप शिफ्ट कर सकते हैं।
जी जी डॉक्टर साल्वे, हम जैसे डॉक्टर मल्होत्रा बता रहे थे कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है कि अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स लगातार अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को सेफ रखें और इस वायरस को और ज़्यादा फैलाने से बचें। फिर ऐसे में बात आ जाती है टेस्टिंग की। एक और जो बड़ी लेमन भाषा में बोला जाता है कि अगर मैं टेस्टिंग सेंटर तक जाऊँगा, ये ना हो कि मैं तो इन्फेक्टेड नहीं था और वहाँ जाके इन्फेक्टेड ना हो जाऊँ। तो ये धारणा के साथ भी लोग समाज में रह रहे हैं और जी रहे हैं और टेस्ट कराने के लिए जाते नहीं हैं अगर उनको सिम्टम्स भी होते हैं या फिर वो किसी के कांटेक्ट में आ भी जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये बिल्कुल सही है। ये भी जी डॉक्टर साल्वे, आपके पास भी आती हूँ मैं इसी सवाल के साथ। हाँ, तो डॉक्टर साल्वे आई एम श्योर अभी ये फॉलो अप, ये बिल्कुल ठीक है कि लोगों के मन में ये बहुत ज्यादा डर है कि अगर ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ टेस्ट हो रहा है तो अगर हम इन्फेक्टेड नहीं है तो इन्फेक्शन वहां हमें हो सकती है। और इसके कई समाधान हैं। एक तो हमें ये वी हैव टू इंस्पायर दिस कॉन्फिडेंस कि लोगों में ये ऐसा भय नहीं हो कि हम वहां जाएंगे तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि अच्छा स्पेशियस जगह हो और अच्छे से वहाँ सैनिटेशन हो, अच्छे से वहां पे उनको ये नहीं लगे कि यहाँ पे कोई अभी एक इन्फेक्टेड आदमी आया होगा तो मेरे को उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरे, अगर बहुत जरूरी है तो बहुत सारे ऐसी लैब्स भी हैं जो पीपीई पहन के आपके घर में वर्कर को भेज सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उनको घर पे भी बुला सकते हैं टेस्ट करने के लिए, ये सुविधा भी है। लेकिन ये जरूरी है कि आप अगर अपॉइंटमेंट फिक्स कर ले, ज्यादा देर आपको नहीं रुकना पड़े। हम जानते हैं कि अगर आपने मास्क पहना है तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपने मास्क टेस्ट कराने के लिए एक 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए उतारा तो उतने में आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत कम है। इसी तरह अगर आप ज्यादा क्राउडेड जगह पे नहीं है, भीड़ भाड़ में नहीं खड़े हैं, लोगों के पास नहीं खड़े हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं ओपन एयर में आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बिल्कुल कम है। और जब खास करके आपने मास्क पहन रखा है तो मुझे ये लगता है कि ये आपका भय जो है वो उसका कोई बिल्कुल निराधार है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी टेस्टिंग सेंटर हैं उनको ऐसी फैसिलिटीज और ऐसी सुविधाएं रखनी चाहिए ताकि वहां के आने वाले को ये महसूस ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे जो आते हैं उनको शक तो होता ही है कि उनको इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन वहाँ की एनवायरमेंट देख के उनको बाद में सिम्टम आने पे जबकि वो पहले इन्फेक्टेड थे उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे वहां जाके इन्फेक्शन हो गया। खास करके कई बार अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आता, हो सकता है इन्फेक्टेड हो, टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आए और 2 दिन बाद उनको सिम्टम हो, तो वही इन्फेक्शन हो सकती है जो उनको ऑलरेडी थी पर उनको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं थी टेस्ट में और मुझे वहां जाने से होगी। तो इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साल्वे, इसी में एक पॉइंट अगर आप और ऐड करके उसे एक्सप्लेन करें कि कुछ लोग पैनिक बहुत क्रिएट करते हुए दिखाई देते हैं। वो हर दूसरे व्यक्ति से पूछते हुए नजर आते हैं कि क्या तुम तो इफेक्टेड नहीं थे, क्या तुम किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आए, तुमने हाथ सैनिटाइज किए, तुमने मास्क कितनी देर से उतारा है। तो ये तमाम सवाल हम सुनते हैं अक्सर, जो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी हो जाते हैं। ज़्यादा पैनिक होना भी ऐसी स्थिति में शायद सेफ नहीं है, अगर आप मेरे से सहमत हैं। बिल्कुल, और पैनिक का सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो होता है वो है इग्नोरेंस और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसीज। तो हमारी जो बीमारी है वो कैसी फैलती है, कैसे रोकथाम होती है, उसका इलाज क्या है, इस सारी चीजों की जानकारी ना होना पैनिक क्रिएट करता है। अगर हमें देखा जाए तो ये बीमारी उतनी सीरियस नहीं है जितनी लोगों में पैनिक है, बट ऑफ कोर्स द स्प्रेड इज, क्योंकि कम समय में स्प्रेड ज्यादा है। हम हर चीज को ट्रैक कर रहे हैं, मीडिया में है, दुनिया भर में काफी देश अफेक्टेड है, तो पैनिक होना स्वाभाविक है। लेकिन जो हेल्थ प्रोवाइडर है या फिर जो सरकार है या फिर जो लोकल अथॉरिटीज है या फिर समाज सेवी संस्थाएं हैं, इनकी जिम्मेदारी है, और जो समाज के लोग हैं, जो हम कह रहे हैं उच्च पूर्व लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। ये बीमारी कैसे फैलती है, बीमारी छूने से नहीं फैलती। आपने देखा होगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने सुने होंगे, लोग किन किन तरीके से प्रैक्टिसेस करते हैं, हर चीज धो के, ये चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिव जिसको कहते हैं चीजें, जो कि सस्टेनिंग नहीं है। रूटीन से भी ज्यादा हम कुछ एक्सेस करते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए कम चीजें जो इंपॉर्टेंट है, मास्क यूज, गैदरिंग, लार्ज गैदरिंग अवॉइड करना क्लोज स्पेस में, और हैंड हाइजीन, यही 3 चीजें हैं जो आपको कोरोना से बचा सकती है। और इसी वो क्लियर मैसेज हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, लोकल कम्युनिटी की तरफ से भी पब्लिक में जाना चाहिए, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई पैनिक ना हो। हेल्थ सीकिंग में जैसा जो डर आप कह रहे हैं,
वो डर ना हो और लोग बिल्कुल बेझिझक टेस्टिंग के लिए आए, बेझिझक आइसोलेशन सेंटर में जाए, बेझिझक क्वारंटाइन सेंटर में जाए Okay. और इलाज करा के घर जाएं। So we have a caller, Binu from जी। Sirsa is calling. आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना है, अगर कोई सिम्टम्स ना हो तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है? डॉक्टर साल्वे। या बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जो पाया गया है अब तक के जितने कोविड पेशेंट आए हैं उसमें ऑलमोस्ट 80% पेशेंट असिम्टोमेटिक है, पॉजिटिव पेशेंट, तो बिल्कुल पॉजिटिव आ सकती है। ओके और सर। ये कहना फिर चाहूंगा हमें कि सर सिर्फ जो पॉजिटिव आ हमें ही नहीं डॉक्टर्स ने सकते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड की थी। दूसरे को इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। जी, तो अगर वीनू आपको जी। कोई सिम्टम नहीं है और स्प्रेडर भी हो सकता है है। तो आपको सारी वही सावधानियां बरतनी है। वीनू जी कुछ Right. और भी पूछना चाह रही हैं आप? हाँ जी सर, अगर हमें सिस्टम नहीं है, जैसे हमने 15 डेज का आइसोलेशन अपना पूरा कर लिया था और मेडिसिन ले ली थी, और उसके बाद हमें टेस्ट करवाना जरूरी है कि हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव? कोई सिम्टम नहीं आए उसके बाद नहीं। भी हमें, जैसे 1 मंथ हो गया। नहीं सर, सरकार के क्लियर कट इंस्ट्रक्शन से गाइडलाइन है कि सेकंड टेस्ट जो है ट्रीटमेंट के बाद वो अभी बंद कर दिया गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने 14 दिन का क्वारंटाइन या फिर आइसोलेशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके Right. सर। Dr. Malhotra, you know, people have now started coming in the metros, and I mean, some of my colleagues have been saying that, you know, they've been traveling in the metro and they find that because it's air conditioned and, you know, some people have a breathing problem, they remove their masks. Now you were we talked about having hand wash, keeping distance. First of all, you know, when you're traveling a certain distance, maybe about 40 minutes, you may not have access to all these things. So how does one, you know, prevent themselves from getting this infection in an air-conditioned environment when somebody removes their mask because they have to breathe properly? So that is a very serious concern. Dr. Harshal has also been saying, see, when you are in a closed space, which is air conditioned, and there is crowding, and you are there for more than 5 to 10 minutes, the risk of infection is very high, particularly if you bring the mask down. So I would strongly advise against traveling without the mask in a public transport. I think if you are not able to breathe in a public transport for more than 20 or 25 minutes with the mask on, you are better advised to avoid public transport, because again you are at risk yourself, and if you get infected you are going to risk others. We have now known that recirculating the air, particularly in air conditioned spaces, closed spaces, see, every time you breathe there is a certain number of viruses which are coming out. That is minimal when you are wearing a mask. But then if you are without mask, you are in a closed space, you are talking to each other, and then the air is not circulating, it's not well ventilated place, the virus concentration in the air is going to get very high and it will become very infective. So I think it's like again showing spark to the petrol, to the fuel. I think that is something which has to be avoided at all costs. So if you are not comfortable traveling with the mask on, please avoid the public transport. Right. Dr. Salve, if you could add something to it briefly. Yes, I second, मैं बिल्कुल ही इससे प्रभावित हूँ, बिल्कुल अग्री करता हूँ प्रोफेसर मल्होत्रा जी ने जो कहा है कि हमें अपना रिस्क देखना है कितना है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है और अवॉइड किया जा सकता है तो अवॉइड कीजिए। अगर कोई आप ओपन सॉर्ट ऑफ जैसे प्राइवेट व्हीकल यूज कर सकते हैं तो उसको कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मास्क यूज कीजिए, जहां पे भीड़ नहीं है वहां पे अपना लोकेशन रखिए ड्यूरिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो आपको ये वे करना पड़ेगा अपने बेनिफिट्स और रिस्क के, इसमें ये इंडिविजुअल डिसीजन है। और ज्यादातर जैसे हम सब लोग कह रहे हैं कि जितना हो सके ट्रैवल अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हो सके तो। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई डॉक्टर हर्षल रमेश साल्वे, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमारे साथ अपना वक्त बांटा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ बांटी और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Thank you very much indeed, doctors, for being with us. And people should not be afraid of going for tests because testing is an extremely important
activity. It's chasing the virus is the strategy. That's the only way one knows where the virus is and how to contain it. Because until we get a vaccine, this is the only approach. It is test, track, and treat. And to the best of our ability, and also, of course, prevent ourselves, as the doctors were saying, from getting the virus into ourselves by wearing masks, washing our hands regularly, and keeping a safe distance from one another. As long as we continue to do this, then we are on top of this race. But otherwise, if we just let go, the virus will spread and we will be adding fuel to the fire. जी बिल्कुल, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।